जय माता दी, जय श्री महाकाल। मैं हूं पंडित विष्णु शर्मा। धर्मशास्त्र से जुड़ी जानकारी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह जानकारी महामृत्युंजय मंत्र की है। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की प्रचलित कथा मार्कंडेय ऋषि द्वारा व महामृत्युंजय मंत्र के फायदे। कहा जाता है कि भगवान शिव व माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो शारीरिक रोग, अकाल मृत्यु का भय व किसी प्रकार की शारीरिक बीमारियां जो चली आ रही है उससे जल्द ही आराम मिलता है। यह भी कहा जाता है कि कुंडली में काल सर्प दोष और विष दोष, प्रेत दोष, पात दोष जो होता है उसका भी शमन होता है अगर महामृत्युंजय मंत्र के जाप किए जाए तो। भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं यह मंत्र के जाप से तथा अनेक प्रकार के घर में कोर्ट कचहरी, कानून आदि फंसे हुए व्यक्ति अवश्य इस मंत्र का जाप करवाए तो उनको जल्द ही आराम मिलता है। आइए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि द्वारा। शिव जी के अनन्य भक्त मार्कंडेय ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मार्कंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं तो क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न करने का यह विधान भी बदलवा लिया जाए। तो फिर मार्कंडेय ऋषि ने घोर तप करना आरंभ कर दिया। भोलेनाथ मार्कंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ को झुकना ही पड़ता है। वह महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से कहा, मैं विधाता को बदल कर तुम्हें पुत्र का वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा, यानी हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा। ऐसा भोलेनाथ के वरदान से मार्कंड को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मार्कंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है, यानी उसकी जो आयु है वह कम वर्ष की है, यानी 12 वर्ष की है। हर्ष विषाद में बदल गया। मार्कंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय ऋषि का पुत्र का नाम मार्कंडेय पड़ा व मार्कंडेय ने बड़े होने लगे। पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात भी बताई। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हें भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे और मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, वह बिना रुके जप करते रहे। यमदूत को मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वह लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक के तप पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा, मार्कंडेय के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने का चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें शिवलिंग से प्रकट हुए महाकाल स्वयं हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्तों को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवनों में प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इस नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आप